हेलो स्टूडेंट, आज आपको अपक्रिया के वेग पर आधारित न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं। ठीक, अपक्रिया का वेग आपने पढ़ा था कि अपक्रिया के वेग को तीन प्रकार से प्रदर्शित किया गया था। नंबर एक औसत वेग, दूसरा तात्क्षणिक वेग और तीसरा आपका प्रारंभिक वेग। और इनके बारे में आप इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हो। आज इसके न्यूमेरिकल चलेंगे। ठीक, कि अपक्रिया a प्लस बी एरो आपका दिया 2c के लिए a के विलुप्त होने की दर इतनी दी है, बी के विलुप्त होने की दर और सी के बनने की दर ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए आपकी ये क्रिया दी है a प्लस बी और एरो 2c। तो इसके लिए अपक्रिया का वेग क्या होगा पहले देख लीजिए। अपक्रिया का वेग वही औसत वेग या अपक्रिया का वेग। अपक्रिया का औसत वेग लिख दो चाहे, क्योंकि कोई निश्चित क्षण तो है नहीं। ठीक, कोई निश्चित समय होता है तो उसका तात्क्षणिक वेग होता है, ऐसे अपक्रिया का औसत वेग है माइनस क्योंकि किसकी सांद्रता में कमी होगी, इसकी भी सांद्रता में कमी होगी और इसकी सांद्रता में वृद्धि होगी, तो प्लस 1/2। जानते यहां पर गुणांक होता है वो यहां पर बट्टे में आ जाएगा, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ C अपॉन डेल्टा T। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया है। दिया है A के विलुप्त होने की दर अर्थात माइनस, ये आपका दिया है माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T बराबर दिया हुआ है 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। ठीक, और पूछ क्या रहा है, B के विलुप्त होने की दर और C के बनने की दर। B के विलुप्त होने की दर और C के बनने की दर पूछ रहा हुआ। ठीक, ये आपका दिया हुआ है और ये हमने क्रिया के वेग से निकाल लिया। अब देखिए यहां पर लिखेंगे कि B के विलुप्त होने का, B के विलुप्त होने की दर वही औसत वेग। क्या पूछ रहा है, माइनस डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, ये पूछा जा रहा है। ठीक भाई, B के विलुप्त होने का औसत दर बराबर यही होती है और ये बराबर किसके है, इसी के। देखो क्या, माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T और इसका मान दिया है कितना, 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। ये B के विलुप्त होने की दर दी है, B के विलुप्त होने की दर ही आ गई। ठीक, अब क्या है, C के बनने की दर, या आपको फर्स्ट पार्ट निकल आया। अब लिखेंगे C के बनने की दर, C के बनने की दर, तो ये बराबर क्या होगा, प्लस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ये C के बनने की औसत दर है, वो तो अपक्रिया का औसत वेग था, इसके बराबर होता है। ठीक, तो मुझे ये चाहिए, ये बराबर कैसे निकलेगा। अब ये वाला देखो, इसके इक्वल करो तो बताओ क्या आएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई हो रहेगी, पर इतना निकालना है तो क्या करोगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, ट्वाइस मतलब 2 हो गया, माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T 2 रहेगा। इसका मान आपका दिया हुआ है, कितना दिया, 10⁻⁻² मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। यह आपका आ गया B के विलुप्त होने की औसत दर या B के विलुप्त होने की दर, और ये C के बनने की दर निकल आई। फिर से एक बार ध्यान दीजिए, आपकी क्रिया दी है A प्लस बी एरो 2c, वो लिख दिया, तो अब क्रिया का औसत वेग क्या हुआ, इनकी सांद्रता कमी हो रही तो माइनस लिख दिया, इसकी सांद्रता वृद्धि हो रही तो प्लस लिख दिया। यहां पर दोगुनी वृद्धि है तो यहां पर आधा करेंगे तभी बराबर होगा। ठीक, ये आपका दिया हुआ है, ये निकालना है। जब ये निकालना है तो देखो ये इसके बराबर है,
इसी रख दिया, ये आ गया, दोनों बराबर आ गए। सी के बनने की दर निकालेंगे तो प्लस डेल्टा सी अपान डेल्टा टी, डेल्टा सी अपान डेल्टा टी निकालोगे तो क्या आएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी कि 2 माइनस डेल्टा ए अपान डेल्टा टी, और इसका मान आपका दिया हुआ है 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2, तो 2 10 की पावर माइनस 2 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये बी के विलुप्त होने की दर आ गई और ये सी के बनने की दर आ गई। अब चेक कर लो, देखो इस प्रक्रिया से क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो ए के विलुप्त होने की दर है और सी के बनने की दर इसकी दोगुनी है। आप देख लीजिए, इसमें 10 की पावर माइनस 2 था, देखो ये दोगुनी दर से बन रहा सी। इनमें दोनों की विलुप्त होने की दर बराबर है, देखो इनमें दोनों की विलुप्त होने की दर कैसी है, बराबर है, ठीक। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पर जो है कि 1/2 क्यों आया, या यहां पर जो रस समीकरण गुणांक होता है उससे डिवाइड क्यों करते हैं, ठीक। यह आपका पहला क्वेश्चन हुआ। अब आपका दूसरा क्वेश्चन देखिए, Cl2 प्लस 2i माइनस और बनेगा I2 प्लस 2Cl माइनस की प्रारंभिक सांद्रता 0.25 मोल लीटर इनवर्स है। वह 10 मिनट बाद यह 0.23 मोल लीटर इनवर्स पाई गई। I माइनस के विलुप्त होने की दर और I2 के बनने की दर ज्ञात कीजिए, ठीक। I माइनस के विलुप्त होने की दर और I2 के बनने की दर ज्ञात कीजिए। तो देखो ये सांद्रता किसकी है कि Cl2 ऑफ 2i माइनस और बना I2 प्लस 2Cl माइनस में I2 की I माइनस की प्रारंभिक सांद्रता होगी, ठीक। यहां पर छूट गया है क्वेश्चन में, I माइनस की प्रारंभिक सांद्रता। अब क्रिया में इधर थोड़ा बिगाड़ कर लिख देते हैं, 2Cl माइनस में I2 माइनस की प्रारंभिक सांद्रता इतनी है और 10 मिनट पश्चात यह इतनी रह जाती है, ठीक। तो I माइनस की विलुप्त होने की दर, I2 की बनने की दर, ये छूट गया था क्वेश्चन में। तो यहां पर लिखेंगे I माइनस के विलुप्त होने की दर बराबर तो विलुप्त हो रहा, तो यहां पर माइनस लगाएंगे डेल्टा एक्टिव मास ऑफ I2 और अपान क्या आएगा डेल्टा टी, और अब ये क्या आएगा माइनस, ये बराबर क्या होता है कि एक्टिव मास ऑफ I माइनस ये अंतिम सांद्रता माइनस ये इसकी हो गई पहली वाली सांद्रता, ठीक। जैसे होता है एक्टिव मास ऑफ R बराबर आएगा R2 और माइनस R1, ठीक है, इस तरीके से। या ये ना लिख पाओ तो C2 माइनस C1 ऐसे लिख सकते हो, ठीक। ये आपका C2 हो जाएगा, C1 हो जाएगा। 2 का मतलब ये क्या है, प्रारंभिक सांद्रता पहले वाली, और ये बाद में, और नीचे क्या आएगा I2 माइनस I1। तो बाद की सांद्रता कितनी बची 0.23, और ये कितनी है 0.25। समय कितना है 10 मिनट पश्चात, तो डेल्टा टी बराबर ही दिया डायरेक्ट 10 मिनट, समय अंतराल दिया है कि 10 मिनट बाद, तो डेल्टा टी रखो या ऐसे रख दो 10 मिनट केवल। आप इसको घटाएंगे तो आएगा माइनस 0.02 अपान 10, माइनस माइनस प्लस दशमलव हटाएंगे 2 जीरो बढ़ेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 2 गुणे 10 की पावर हो जाएगा -3 मोल लीटर इनवर्स, और यहां पर मिनट चल रहा है तो आप मिनट इनवर्स लिखेंगे, ठीक, क्योंकि बताया था टाइम इनवर्स होता मात्रा, ये आ गया आपका, ठीक, कि 2 गुणे 10 की पावर -3 मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स। ये ध्यान देना कि बुक में जैसे आंसर माइनस आ रहा हो, गलत है वो आंसर, ठीक, क्योंकि I माइनस के विलुप्त होने की दर या बनने की दर कभी भी ऋणात्मक नहीं होगी, वो तो ऋण दिखाता है कि यहाँ पर क्या कि इसकी सांद्रता में कमी हो रही, तो देखो इसकी सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है।
और ये घटाओगे तो माइनस आएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया I माइनस के विरुद्ध होने की दर इतनी आएगी, I माइनस के विरुद्ध होने की दर वो प्लस में ही आएगी, लेकिन यहां पर माइनस, चूंकि माइनस दिखाता है इसकी सांद्रता में कमी होगी, तभी तो प्लस में निकल कर आएगा। अब क्या आएगा, I2 के विलुप्त होने की दर, I2 के बनने की दर। तो कैसे निकालेंगे, ये क्रिया लिखेंगे अब फिर Cl2, अब क्रिया लिखेंगे Cl2 प्लस 2I माइनस और बनेगा I2 प्लस 2Cl माइनस। तो अब क्रिया का वेग क्या आएगा, देखिए अब क्रिया का औसत वेग क्या आएगा, बराबर माइनस इसका सिर्फ बना लो बस, इनसे मतलब ही नहीं है, माइनस डेल्टा I माइनस अपान डेल्टा T, और यहां पर 2 लिखा हुआ है तो 1/2, ठीक। आगे यहां पर कुछ भी नहीं है, प्लस डेल्टा I2 अपान डेल्टा T, यह क्रिया का औसत वेग यही तो आएगा बराबर। अब क्या लिखेंगे, I2 के बनने की दर, I2 के बनने की दर, तो वो क्या होती है, प्लस डेल्टा I2 अपान डेल्टा T बराबर क्या आएगा, देखो ये लिखा ऊपर बराबर -1/2 डेल्टा I माइनस अपान डेल्टा T। तो 1/2 अलग लिख लिया, क्योंकि माइनस के साथ इसका मान दिया, देखो इतने का मान, पूरे का मान इतना है कि 2 × 10⁻³ ये माइनस के साथ इस पूरे का मान है, ठीक। या ऐसा कर सकते हो 1/2 यहां पर माइनस, ऐसा कर दो, बात एक ही चीज है, वो ये माइनस और ये इसका मान टोटल दिया इतना, वो दिया, कट गया, आ गया 10 की पावर या 1 × 10⁻³ मात्र ध्यान रखना मोल, लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, अगर कहे तो सेकंड में निकालिए, नहीं तो टाइम इनवर्स मात्रक यहां पर होता है, ठीक, कि मोल, लीटर इनवर्स और टाइम इनवर्स ये मात्रक होता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि I माइनस के विलुप्त होने की दर आप जानते हो इस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि इसकी सांद्रता दी तो सांद्रता में परिवर्तन R2 माइनस R1, ये बाद वाली है प्रारंभिक वाली, घटाओगे माइनस में आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, भाई माइनस आएगा तभी तो मालूम चलेगा सांद्रता में कमी हो रही है, और आपका ये आ जाएगा, ठीक। मतलब कहीं बुक में आंसर गलत माइनस आ रहा तो गलत है, ठीक, ये आपका ऐसे ही आएगा प्लस में। अब क्या होगा, ये क्रिया है तो अब क्रिया का औसत वेग ये हो गया, ये क्रिया का कौन सा वेग, औसत वेग, इनकी कोई आवश्यकता नहीं, इनसे रिलेशन निकाल लिया, सिर्फ I2 के बनने की दर निकालेंगे तो I2 के बनने की दर ये होगी, और ये बराबर इसके है, ये इसके लिख दिया, ये माइनस के साथ इसका मान इतना दिया हुआ, आपका 2 कैंसिल हो गया, 1 × 10⁻³ मोल, लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स, चूंकि टाइम मिनट में दिया तो मिनट इनवर्स आएगा। आज का आपका तीसरा क्वेश्चन देखिए, यदि A और B रासायनिक क्रिया में 40 सेकंड में A की सांद्रता में परिवर्तन -0.004 मोल प्रति लीटर है, तो रासायनिक अपक्रिया की औसत दर ज्ञात कीजिए, ठीक। तो अपक्रिया दी है A से बन रहा है B, तो अपक्रिया का औसत वेग क्या आएगा, अपक्रिया की औसत दर या औसत वेग बराबर A के सापेक्ष ली थी, चूंकि A की सांद्रता में परिवर्तन दिया है, तो माइनस डेल्टा A अपान डेल्टा T, ये तो माइनस रहेगा ही, और इसकी सांद्रता में परिवर्तन मतलब कमी देखो दी, इसीलिए माइनस में है, -0.004, समय कितना है 40 सेकंड, यहां पर मात्रक नहीं चेंज करना है, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 0.004 बटे 40, दशमलव उठाएंगे आपके 3 जीरो और बढ़ जाएंगे, 4 4 कट जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, 10 की पावर नीचे 4 आएगा, ऊपर हो जाएगा -4, किया जाएगा मोल,
ये आपका लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, क्योंकि सेकंड है तो सेकंड इनवर्स, मिनट है तो मिनट इनवर्स। ठीक। अब क्रिया की औसत वेग या क्रिया की औसत वेग या दर पूछ रहा तो दर लिख दीजिए। अब क्रिया की औसत दर बराबर माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और इसकी सांद्रता में कमी दी इतनी, आप इसको डिवाइड कर देंगे, अब क्रिया की औसत दर निकल आएगी। ठीक। आपका चौथा क्वेश्चन, ठीक, कि अब क्रिया ए और बी में बी की सांद्रता आधे घंटे में इतने मोल पर लीटर बढ़ जाती है, आप क्रिया की औसत दर ज्ञात कीजिए। तो पहले आप क्रिया लिखेंगे ए और बी, तो बी के सापेक्ष लिखेंगे अब क्रिया की औसत दर। अब क्रिया की औसत दर बराबर प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा बी कितना दिया है, सांद्रता में वृद्धि दी है इतनी, और आधा घंटा, घंटे में रखिए। ठीक। 2 पर चला जाएगा 0.40 हो जाएगा, यह आएगा मोल लीटर इनवर्स और आवर इनवर्स। ठीक। आवर मींस घंटा, इसलिए मात्रक चिन्ह नहीं करना, इसलिए टाइम इनवर्स बताया था आपको कि 0.40 मोल लीटर इनवर्स और क्या हुआ आवर इनवर्स। इस प्रकार आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। ठीक। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 5वां क्वेश्चन, तो भाई अब क्रिया दी है 2AB एरो उत्पाद, तो अब क्रिया का औसत वेग क्या होगा। अब क्रिया का औसत वेग बराबर, देखो अब यहां पर रस समीकरण में गुणांक है, तो लिखोगे भैया माइनस तो चलेगा क्योंकि इसकी सांद्रता में कमी हो रही, 1/2 या 1/2 पहले लिख लो, माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी, बातें की चीजें। ठीक। 1/2 चाहे यहां पर लिख लीजिए ऐसे या इधर लिख दीजिए, 1/2 ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक। कि जो यहां पर रस समीकरण में गुणांक है वो अपान में आ जाएगा, 1/2 ये माइनस है, और इसकी सांद्रता में देखना है घटकर इतनी रह जाती है, अंतिम सांद्रता यहां पर होगी, अंतिम सांद्रता, और प्रारंभिक कौन सी बाद में, जैसे बताया था कि डेल्टा आर बराबर R2 माइनस R1, और समय अंतराल कितना है 10 मिनट, तो आ जाएगा 1/2, ये माइनस, ये भी आएगा माइनस 0.1 अपन आपका 10, दशमलव हटाएंगे, 1 0 नीचे बढ़ जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 0.5, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक। और नीचे क्या बचेगा 10⁻², दशमलव हटाएंगे फिर बटे में 10 आएगा, ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, यह रहेगा मोल लीटर इनवर्स, और आपका मिनट है तो आएगा मिनट इनवर्स। अब क्रिया का औसत वेग बराबर माइनस, यहाँ लिख दो या इधर कर लो, 1/2 माइनस, क्योंकि यहां पर 2 लिखा है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये क्या होगा अंतिम सांद्रता आपकी है, प्रारंभिक है, माइनस में आएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। अब क्रिया का औसत वेग जो आएगा वो प्लस में ही आएगा। ठीक। और इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, 5 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स और मिनट इनवर्स आएगा। इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चन करा दिए। अब आप इससे पहले एग्जांपल लगा सकते हो, एनसीईआरटी बुक के न्यूमेरिकल आप क्रिया के वेग पर आधारित लगा डालेंगे, और कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं होता है तो कमेंट्स के द्वारा लिखकर भेजिएगा, और हम आपको क्वेश्चन बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक।